5 राज्यों के नताइज लगभग तय हो चुके हैं कि कहां पर किसकी सरकार बनने वाली है। अगर 5 राज्यों की बात करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट कर रही है। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 195 पर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ ही 93 पर टीएमसी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। उसके अलावा तमिलनाडु में सरकार पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। विजय जो एक्टर हैं टीवी के, उनकी पार्टी है, उस पार्टी ने 110 से ज़्यादा सीटें अभी तक जो है वो जीत की तरफ जा रही है, रुझानों में आगे नज़र आ रही है। वहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी बुरी हाल हुई है, लेकिन कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की बात उनके पिता ने कही है कि हमने ऑफ़र किया है कांग्रेस को। उसके साथ ही केरल में वामपंथी दल का खात्मा होता नज़र आ रहा है, कांग्रेस वहाँ पर सरकार बना रही है। पौंडीचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। 22 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कांग्रेस का, तो कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की मुस्लिम पॉलिटिक्स की, तो मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो 44 विधायक थे मुसलमानों के, पिछली बार ये संख्या आधे से भी नीचे जा सकती है। मुस्लिम विधायकों की संख्या पिछली बार 15% थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, हालांकि कई दिग्गज मुस्लिम नेता हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार ये संख्या घट सकती है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सियासत और मुसलमानों की भागीदारी को लेकर जिस तरह से आक्रामक हमले किए गए भारतीय जनता पार्टी के जरिए और 90 लाख जो वोटर्स हटाए गए हैं एसआईआर के जरिए, उसमें अधिकांश मुसलमानों की संख्या है और कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर पूरी विधानसभा को डिलीट कर दिया गया है। और यही वजह है कि उस इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुसलमान जहां पर डिसाइडिंग पोजीशन में है कि मुसलमान जिसको वोट दे दें वो जीत जाएगा। तो जाहिर सी बात है मुसलमान के जब वोट ही काट दिए गए हैं तो फिर वहां पर फैसला कौन करेगा, ये सब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से एक बड़ा हिस्सा ऐसा माना जाता है जहां मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को तय करते थे, लेकिन दूसरी तरफ जहां एसआईआर को लागू किया गया है तो अब ये दावा भी खत्म होता जा रहा है। राज्य में 27% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और लगभग 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर थे। चुनावी विश्लेषक और जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी बंगाल में लगभग 85 से 112 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल या मुस्लिम प्रभावित सीटों की कैटेगरी में रखा जाता था। इनमें से करीब 25 से 35 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां पर मुस्लिम आबादी या तो बहुत है या बहुत करीब बहुमत की स्थिति में है। वहीं लगभग 50 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार तय करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। राज्य के कई जिलों में मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूमि और उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्से इस मुस्लिम बहुल सीटों में से हैं जो राज्य की सत्ता की तकदीर तय करते हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो खेल हुआ है वो सब आपके सामने है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टियों के जरिए जारी कैंडिडेट्स लिस्ट के आधार पर इस बार कुल मिलाकर 150 से 160 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। टीएमसी ने इस बार 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। पार्टी का कहना है कि उसका फोकस सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने पर था। उसके साथ ही कांग्रेस ने इस चुनाव में टीएमसी से ज्यादा 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उधर सीपीआईएम और सहयोगी दलों ने में 26 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसके साथ ही बीजेपी ने एक भी सीट पर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था। उधर मजलिस की अगर हम बात करें तो 12 सीटों पर उन्होंने अपना जो है वो कैंडिडेट उतारा था। शुरू में मजलिस का इत्तेहाद था ये यूपी के साथ, लेकिन हुमायूं कबीर और एक और उनका साथी सिर्फ आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस पार्टी के 2 लोग जो उन्होंने पार्टी बनाई थी और तकरीबन तमाम सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन उसके बाद उनका वीडियो वायरल होने के बाद मुसलमानों ने उनसे पूरी तरह से किनाराकशी इख्तियार कर ली थी और बीजेपी से चंदे के आरोप लगाया था। उन्होंने 182 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो ये
तमाम आंकड़े हैं जो हमने आपको बताए, लेकिन जो 44 विधायक थे पिछली बार, वो अब ऐसा लगता है कि वो आधे से भी नीचे जो है वो सिमट जाएंगे।